फाइनली फिनाले वाले दिन ये ताज मेरे सर पे आया। बाद फिर मेरी क्राउनिंग की गई तुषार कपूर सर, मनोज तिवारी जी, संजय कपूर सर, पूजा बनर्जी मैम, अयूब खान सर, हमारी जो रैम गुरु हैं संबिता बोस मैम, सबके द्वारा क्राउनिंग हुई। इस कंपटीशन के बारे में मुझे पापा को पता चला था, मेरे पापा को। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगी? जी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मेरी बहन ये बात प्रूव कर दी है कि हमारा पूरा फैमिली इतिहास रचने आया है। हम तो माँ है तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, मेरी बेटी बिहार में ये ताज लाई है। नमस्कार, मैं हूं सुमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार का खास कार्यक्रम कहता बिहार बढ़ता बिहार। अभी मैं मुजफ्फरपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ हैं 2022 की एली क्लब मिस टीन इंडिया जानवी जी, जो कि यूएनओ में 3 बार अवार्डी भी रह चुके हैं अपने सोशल वर्क को लेके। और इनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो कि कनाडा में प्रदर्शित की गई, जो कि एड्स के ऊपर थी। हमारे साथ हैं जानवी जी। जानवी जी, सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये बताएं, ये मिस एली क्लब मिस टीन इंडिया कब ऑर्गेनाइज की गई थी? ये 21 अगस्त को ऑर्गेनाइज की गई थी दिल्ली में। प्रोडक्शन हाउस का नाम एली क्लब? जी हाँ, एली क्लब एक संस्था है जो कि पिछले 24 सालों से इस पेजेंट को ऑर्गेनाइज कराती आ रही है। अच्छा, जैसा कि हमने सुना है या हमारे दर्शक जितने भी हैं सब जान पा रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी कर चुके हैं। एक्चुअली क्या था उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के ऊपर कहानी? उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम था सबसे पहले ग्रास रूट्स ग्रो इन द 4 डायरेक्शंस, जो कि HIV एड्स को केंद्रित करके बनाया गया था कि दुनिया भर में जो भी एड्स को लेकर बातें हैं उनको लेकर। तो वो कनाडा में प्रदर्शित की गई थी 1 अगस्त को। हर साल कोई ना कोई देश उसको आयोजित कराता है। इस साल कनाडा में था, तो जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हो पाए थे वहाँ पे वो लोग थे, और उनके अलावा लगभग 8400 लोग उस समारोह में मौजूद थे जहाँ पर ये फिल्म दिखाई गई। भारत से मुझे अकेले उसमें काम करने का मौका मिला, जिसमें 20 मिनट से अधिक का रोल मेरा था। समाज में क्या प्रदर्शित किया जा रहा है इस फिल्म के जरिए? इस फिल्म के ज़रिए समाज को हम ये दिखाना चाहते थे कि HIV एड्स बस एक बीमारी है, इसको एक शर्म बनाकर हमारा समाज देखता है। तो जिस दिन से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, एड्स को लेकर हम खुल के बात कर पाएंगे, और जो दुनिया भर के लीडर्स हैं जो वहाँ पे मौजूद थे, वो भी उनका भी एक तरह से ध्यान केंद्रित किया गया इस बात को लेकर। तो यही इस मूवी का मेन मोटो था। अच्छा, ये मिस टीन इंडिया, एली क्लब मिस टीन इंडिया बनने के पीछे क्या कहानी है? ये कहानी तो उतनी फिल्मी नहीं है जितनी फिल्मों में सुनाई जाती है। ये शुरुआत हुई थी, इस कंपटीशन के बारे में मुझे पापा को पता चला था, मेरे पापा को। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगी? मैंने कहा कि हाँ, मैं करना चाहूँगी। और सबसे पहले हमने पटना में ऑडिशन दिए, वहाँ पे हमारा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर हम सेमीफिनाले के लिए दिल्ली गए, वहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया। फिर मैं ग्रैंड फाइनलिस्ट बनी इसकी। उसके बाद 9 दिनों की एक ट्रेनिंग की जर्नी से गुजरना पड़ा। उसके बाद फिर फाइनली फिनाले वाले दिन ये ताज मेरे सर पे आया। इतने बड़े बड़े वर्क आप बाहर भी काम कर चुके हैं, इतने सोशल वर्क, फिर मॉडलिंग इंडस्ट्री में कैसे? मॉडलिंग मैं शुरू से ही, मेरा ये विश्वास रहा है कि हमें किसी एक फील्ड में खुद को बाउंड करके नहीं रख देना चाहिए। जैसे बहुत लोग होते हैं कि उनका कोई एक पर्टिकुलर गोल होता है, किसी का डॉक्टर बनना है, किसी का एक्टर बनना है। तो मैं बिलीव करती हूँ कि जितनी चीज़ें मैं अचीव कर सकती हूँ अपनी इस लाइफ टाइम में, जो कि मेरे अंदर की प्रतिभा मुझे करा सकती है, मैं उन सब में कहीं ना कहीं एक बार कोशिश करके देखूं। अच्छा, जब रिजल्ट आया, आप मिस टीन इंडिया बनी, तो उस टाइम का मंजर कैसा था? उस टाइम की जो फीलिंग थी वो, मतलब मैं कैसे बताऊं, वो एक्सप्लेन करने वाली फीलिंग नहीं होती है। मैं बैक स्टेज थी और आगे से ऐसा अनाउंसमेंट आया कि थोड़ा सा पहले सस्पेंस क्रिएट किया जाता है कि एली क्लब व्यूअर्स चॉइस मिस टीन इंडिया 2022। जब मेरा नाम बोला गया कंटेस्टेंट नंबर 36, मैं पीछे से आई स्टेज पर से चल के। जब मैंने अपनी फैमिली को देखा, ये लोग चिल्ला रहे थे, डांस कर रहे थे, एक्साइटेड थे। उसके बाद फिर मेरी क्राउनिंग की गई तुषार कपूर सर, मनोज तिवारी जी, संजय कपूर सर, पूजा बनर्जी मैम, अयूब खान सर, हमारी जो रैम गुरु हैं संबिता बोस मैम, सबके द्वारा क्राउनिंग हुई। आगे और क्या प्लान है? आगे क्या करने वाली हैं इस मॉडलिंग? एक टाइटल आप, 2 टाइटल आप जीत चुकी हैं, मिस टीन इंडिया और सोशल वर्कर का। तो इसके आगे और क्या प्लानिंग है जानवी जी? आगे अभी एज सच कोई होता है ना कि फिक्स्ड गोल होता है, तो अभी मेरा कोई फिक्स्ड गोल मॉडलिंग को लेकर नहीं है। मेरा बस एक ही गोल है कि लैंगिक समानता की जो मेरी लड़ाई है वो भी साथ साथ चलती रहे, और इस बीच में अगर मुझे कोई अवसर मिलता है, मैंने तो डॉक्यूमेंट्री भी ऑलरेडी कर चुकी है, अगर मुझे कोई ऐसा मतलब ऑप्शन मिलता है या फिर कहीं से मुझे ऑफर्स आते हैं, तो मैं डेफिनेटली उस पर जाऊँगी। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि आखिर इस घर में क्या है जो दुनिया के सभी, कहें तो यहाँ मीडिया कर्मी का भ्रमार लगा रहता है?
क्या है इस घर में? मैं कहना चाहूँगी ये माता सरस्वती का आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर, और सिर्फ ईश्वर के आशीर्वाद से नहीं, हम मेहनत भी करते हैं। मतलब इस घर में कभी भी आपको ऐसा माहौल नहीं मिलेगा कि सब बैठे हुए हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा से ये सोच रखी है खुद की कि कुछ हटके करना है, जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है। मेरा भाई भी है तो वो सीईओ है, कौन नहीं जानता सूर्यांश को, पापा हैं यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंटेटिव, मैं हूँ, हमारा अजूबा घर है। तो मैं यही कहूँगी कि माता सरस्वती का आशीर्वाद है। तो देख सकते हैं दुनिया के सभी यूनिक पर्सन इसी घर में मौजूद हैं और माता सरस्वती का जो है साक्षात इस घर पे आशीर्वाद है। और अभी शायद इनके लिए ये टाइटल उतनी खास नहीं होगी, क्योंकि ये पहले भी बहुत बड़े बड़े काम कर चुके हैं हमारे देश के लिए, या हमारे देश से बाहर भी हमारे देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। 3 बार ये यूएनओ में अवार्डी रह चुकी हैं अपने सोशल वर्क को लेके। और इन्होंने भी बताया और मैंने भी बताया कि ये फिल्म भी बना चुकी, इनकी फिल्म भी आ चुकी है कनाडा में जो एड्स के ऊपर थी, और फिल्म का टाइटल भी बताया इन्होंने। अच्छा जानवी जी, एक और सवाल है, हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक या व्यूअर देख रहे होंगे उनके लिए क्या संदेश होगा, उनका लाइफ स्टाइल कैसा रहना चाहिए, क्योंकि आप एक मॉडल हैं और आपसे बेहतर लाइफ स्टाइल कैसे जीना चाहिए इंसान को, या आगे कैसे बढ़ना चाहिए, कोई नहीं बता सकता। मैं यही कहना चाहूँगी जो भी व्यूअर्स मुझे इस वक्त देख रहे हैं कि सबसे पहले तो अपनी लाइफ का एक गोल बनाना चाहिए हर इंसान को, चाहे मैं हूँ चाहे आप हों। एक गोल बनाइए और हमेशा एक प्रोडक्टिव माइंडसेट रखिए। टाइम को अपना सबसे बड़ा हथियार समझिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जिसने नहीं सीखा वो इंसान कुछ नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात है लाइफस्टाइल की और पर्सनालिटी की, तो हमेशा एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। हेल्दी इन द सेंस ये नहीं कि सिर्फ अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है। अपने माइंड को हमेशा अच्छा रखिए, क्योंकि हम इस देश के युवा हैं और इस देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आप सुन रहे थे मिस टीन इंडिया, साथ ही ये एक सोशल वर्कर भी हैं और हमारे देश को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, और इन्होंने भी बताया कि हमें सबसे पहले अपना गोल निर्धारित करना चाहिए और उस गोल पे फोकस करके और एक टाइम निर्धारित करके कंटिन्यू मेहनत करना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और तभी शायद आज ये भी सक्सेसफुल हैं अपने जीवन में, या हम भी सक्सेसफुल हैं अपने जीवन में। हमारे साथ हैं जानवी जी की मम्मी। मैम, सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है, और बताएं कि बेटी मिस टीन इंडिया बनी है, कैसा लग रहा है? ये तो बहुत खुशी की बात है। हम तो माँ हैं, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि मेरी बेटी बिहार में ये ताज लाई है। तो सबसे पहले ये पूरे भारत की बेटी है, पूरे बिहार की बेटी है, मुजफ्फरपुर की बेटी है। तो बहुत खुशी का बात है कि मिस टीन इंडिया का ताज लाई है, जो अभी तक नहीं कोई लड़की लाई थी। और इस खुशी के बारे में हम क्या बता सकते हैं, माँ है तो आप समझ ही सकते हैं। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग के आते हैं, ऐसे इतना अच्छा इंटरव्यू लेते हैं। मीडिया एक फैमिली बन चुकी है हम लोगों की, तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। जानवी जी पहले भी बहुत सारे बड़े बड़े काम कर चुके हैं, फिर मॉडलिंग इंडस्ट्री में उतारने के पीछे कारण? जी, उसको मतलब सोशल वर्कर तो है ही, उसको इसमें भी बहुत इंटरेस्ट था, मॉडलिंग में भी। तो ऐसा आया प्लेटफॉर्म तो गई, और जहाँ से वो ताज ही लाई है पहले बार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हैं 56 कंपनी के सीईओ सूर्यांश जी, सबसे यंगेस्ट सीईओ पूरे वर्ल्ड के, और जानवी जी के भाई भी हैं। सूर्यांश जी, सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। तो आज जानवी दी कह, तब भी मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 13 साल का हूँ और मैं दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। तो देख सकते हैं आप, ये वर्ल्ड के यंगेस्ट सीईओ हैं। इनका इंटरव्यू आपने पहले भी देखा होगा। अच्छा जानवी जी मिस टीन इंडिया बनी है, कैसा लग रहा है? जी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मेरी बहन ये बात प्रूव कर दी है कि हमारा पूरा फैमिली इतिहास रचने आया है, पढ़ने नहीं आया है, इतिहास रचने आया है। और बिहार में ऐसा ताज आज तक नहीं आया था, ये पहली बार हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा ये मेरे लिए प्राउड का मैटर है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरी बहन मिस टीन बनी है। आपका कितना सपोर्ट था इसमें? आपने कितना हेल्प किया था जानवी जी को इस मकाम तक पहुंचाने में? जी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये सब कुछ इसकी मेहनत है। बस मेरा मॉडल सपोर्ट रहा है, ये बस मेरा मॉडल सपोर्ट रहा है, और ये सब कुछ इन्हीं की मेहनत है और इन्हीं कारण ये हो रहा है। ये इसका सबसे बड़ा सपोर्ट ये होता है ना कि इसकी एक बहुत मस्त लाइन है कि बस खाओ पियो मस्त रहो। वहाँ से भी ट्रेनिंग से परेशान हो के कभी इससे बात होती थी तो हमेशा कहता था यार क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हो, खाओ पियो मस्त रहो, जो होना है हो ही जाएगा। तो सब इससे बड़ा सपोर्ट और क्या होगा कि कोई आपको शांत कर दे, आप कितने भी परेशान रहें वो आपके मतलब मूड को शांत कर दे। तो सबसे बड़ा सपोर्ट इसका ये था। हमारे साथ हैं संतोष सर, जिन्होंने कितनी बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, और बहुत सारे अवार्ड भी वहां से लाए हैं।
सर ने, और सोशल वर्क में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं सर, और सोशल वर्क काफ़ी ज़्यादा करते भी हैं। सर एक सोशलिस्ट भी हैं और जानवी जी के पिताजी भी हैं। सर सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। ये बताएं जानवी जी, आज मिस टीनियन इंडिया बन गई, कैसा लगता है? हम लोगों के लिए तो, हम लोगों के समाज के लिए यह बड़ी बात है। चूँकि हम लोग ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ बेटियों को आज भी बाहर निकलने में बहुत सोचा जाता है। सिर्फ कहा जाता है कि अगर पढ़ रही है तो पढ़ो, इतने मार्क्स आने चाहिए। लेकिन हमने, आप एक बार और इंटरव्यू लिए थे सर, हमने उस समय भी कहा कि हम लोग ने इसका माइंड पहले वॉच किया, जो करना क्या चाहती है, किस फील्ड में यह ज़्यादा नाम कर सकती है। नॉर्मल ग्रेजुएशन हम कर लेते हैं, एमए एमकॉम कर लेते, डॉक्टरेट भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो वह बहुत कामयाब बात नहीं होता है। उस परिस्थिति में ये 11 वर्ष की उम्र से समाज सेवा का काम शुरू की, और आज आप लोगों के दुआ से पूरे दुनिया में लगभग जानी जाती है एक सेंसेशन गर्ल के रूप में, उन मुद्दों पर, पीरियड्स, एड्स, जेंडर इक्वलिटी, जिस पर आम तौर पर लोग बात नहीं किया करते। तो और जब 13 साल की हुई तो प्रथम बार यूएनओ से यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन से, अमेरिका से इसको पहली बार अवार्ड मिला। फिर 2020 में, 2021 में भी अवार्ड मिला, 22 में भी मिला। उसके बाद उन्हीं पहचानों के चलते इसको रोल दिया गया इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, जो कनाडा से इंटरनेशनल एड्स कॉन्फ्रेंस के दिन रिलीज हुई। वह एक वैश्विक मंच होता है, कोई फिल्म नॉर्मली रिलीज हो सो, और एक इंटरनेशनल मंच से रिलीज हो, वो भी उस फिल्म के प्रायोजक कौन थे, तो यूएन एड्स, यूनिसेफ, ऐसी संस्थाएं उसके प्रायोजक थे। उसमें 20 मिनट का रोल अपने बिहार के किसी बच्चा को मिलना बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी पूरे उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भारत से ही अकेली थी, तो वह भी गर्व का बात था। हम लोग यहाँ केक वगैरह काटे थे जब वहाँ इसका लॉन्चिंग हो रहा था। जब उसमें एक अच्छा बात यह है कि जब हम लोग केक लाने गए दुकान में, तो लिखता है नाम किसका लिखें, पूछता है ना, तो हम उसको बोले कि वैसे नहीं ना बुझबो, तो लिखा, हम बोले छियो HIV, उसके बाद एड्स, AIDS, तो वो जब एस पर पहुँचा तो एड्स लिखवा रहे हैं कि लिखवा रहा छिए, हम लोगों से पूछा। ये धारणा चेंज करनी है समाज की। तो केक बनवाना वो 500-800 रुपया की बात नहीं थी। केक बनवाना, वह केक संदेश कितना दिया। आज इन्हीं अवेयरनेस जनरेशन सरकार करती है, यूएनओ करती है, किसी जो ज्वलंत मुद्दाएं हैं, तो अवेयरनेस से ही किसी बात को पलटा जा सकता है, रास्ता पर लाया जा सकता है। तो यह कितना बड़ा अवेयरनेस कि एक जो हैट्रिक अवार्डी है यूएन फाउंडेशन की, वह एड्स के नाम का केक काटती है। तो आप जो समाज में देखते हैं कि किसी को एड्स हो गया तो हम लोग उससे दूरी बनाने लग, जबकि वो कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, और लोग का सेंस गलते में जाता है कि जरूर ये कोई गलत काम किया है इसलिए एड्स, जबकि वो गलत जगह पर आपको मूत्र त्यागने से भी होता है, कोई गलत इंजेक्शन ले लेने से भी होता है। इन सभी धारणाओं को समेट के यह फिल्म वहाँ बना दिखाया गया, तो हम लोगों के लिए काफ़ी गौरव का बात। और अंत में मिस टीन इंडिया ये व्यूअर्स चॉइस बनी। व्यूअर्स चॉइस इतना बड़ा बात होता है कि आप को जनता ने भेजा, जनता किसको देखना चाहती है, मिस इंडिया कंटेस्ट, मिस यूनिवर्स कंटेस्ट, सब में तो जनता से जो चुन के आता है उसको सोशली पावरफुल माना जाता है कि समाज जिसको चाहता हो। तो इसको जो 3-4 साल से अपना यूएनओ वाला जर्नी कर रही है, उसी का ये सब फायदा हुआ कि इसको इतने सारे वोट की संख्या नहीं बताएंगे, लेकिन इसके उम्र के लाख बहुत वोट इसको पड़ा, और ताज लेके बिहार में आ गई। जहाँ वैसे समाज में जहाँ लोग कहिएगा ना कि हम मॉडलिंग में जा रहे हैं, फैशन इंडस्ट्री में दूसरे नज़र से आपको देखेंगे, वो खुद करेंगे भी नहीं, और आप कर रहे हैं तो आपको डिस्करेज भी करेंगे। तो इन सभी धारणाओं को यह परिवार तोड़ रहा है। आप अभी थोड़ा देर पहले पूछे जानवी से कि क्या बात है कि इसी घर में सब बात कई जगह है, चर्चा का विषय है, और चूँकि पूरा वैश्विक रूप से हम जुड़े हुए हैं यूएन में रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण, तो कई कंट्रीज से भी इस तरह का क्वेरी हमसे किया गया, तो उन लोगों को यही बताया बस अब हम वॉच कर गए हमारे कौन बच्चा किस लाइन में जाना चाहते हैं। जब जान गए तो उसको ज़बरदस्ती नहीं थोपे कि तुम इतना देर पढ़ो ही। हमारे पिताजी लोग भी पढ़ने के लिए ही सिर्फ कहते थे, क्योंकि उस समय यह व्यवस्था नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतना उन्नत नहीं था, टीवी किसी किसी घर में हुआ करता था, और आज देखिए प्रत्येक हाथ में मोबाइल है लगभग।
लगभग 78% आबादी के हाथ में मोबाइल है, सब चीज़ सब देख रहा है। तो हम यही बताएं उन लोगों को कि देखिए और कुछ डिवाइन ग्रेस भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं वो हो ही जाता है। वो रिजल्ट के दिन मिस्टर इंडिया रिजल्ट जब हो रहा था तो वाइफ थी बगल में बैठी, तो अंत में 3-4 घंटा बैठने के बाद ही कहती कि ए जी चलिए ना अब यहाँ से, हाँ ए जी चलिए ना अब यहाँ से, लगता है जानवी का नाम नहीं आएगा। हम कुछ नहीं बोले इसको, हम नहीं बोले फिर भी चली गई बाहर। 8-10 मिनट बाद फिर दोबारा कहने आई चलिए ना अब, माने जैसे कि कोई लाज का बात हो, हम गड़बड़ा जाएंगे तो लाज लगेगा। क्यों, हमारे जैसे 50 लड़कियां और थी, उसके भी तो गार्जियन हैं। तो मान लिया हम हार भी जाते फिर भी वो मंजर तो देखते, प्रयास तो किए, फाइनलिस्ट तक तो पहुंचे थे, कितनी बड़ी बात होती है। अब जैसे ही आके बैठती है तब तक अनाउंस किया गया कि कंटेस्टेंट नंबर 36। एक बार हम लोग जितने लोग थे सभी उछल गए, सारे जजेज जो मंच पर थे उनका ध्यान एक ही बार आकर्षित हो गया, बोले कि दैट इज जानवीज फैमिली। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे मंच पर गए। आगे का इसका जो है जानवी का, चूँकि यह मल्टी टैलेंटेड बात इसको कहते हैं, विभिन्न विधा, जेंडर इक्वलिटी, HIV एड्स, पीरियड्स, सब अपने आप में एक महान विषय है जिस पर जितना रिसर्च करिए वो जल्दी रिसर्च आपका पूर्ण होने वाला नहीं। वैसी मुद्दों के साथ अब ग्लैमर में आ गई, तो आगे इसका यही रहेगा। मुद्दों को फेम के साथ कैसे जोड़ेंगी ये? हाँ बता रहे हैं, कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं ना हम लोग, वह किसी भी प्रकार का साबुन हो, चाहे कोई कंज्यूमर आइटम हो, एक रिनाउंड फेस उसको प्रचार करते हैं। तो यह आम धारणा है कि इसके प्रचार वो कर रहे हैं, हम किन्हीं का नाम नहीं लेंगे, ना कोई ब्रांड का नाम लेंगे, इसके प्रचार इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं, हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस हैं, ये कर रहे हैं, यह जरूर अच्छा होगा। चूँकि एक भावना जुड़ जाती है ग्लैमर के फील्ड से। तो अभी जो यह बात कर रही है एक सोशल वर्कर के रूप में, तो आप देखिएगा कि कोई आप न्यूज़ सोशल वर्क का डालिए अपने चैनल पर, आप देखेंगे उस पर व्यूज़ कम आएंगे। कुछ ग्लैमर से जुड़ा हुआ बात जोड़ दीजिए तो देखिएगा व्यूज़ बढ़ जाते हैं। चूँकि 13 साल के बच्चा से शुरू होकर जो भी यूज करते हैं, अपना अकाउंट रखे हैं, वो सब उसको देखते हैं। तो अगर HIV एड्स, जेंडर इक्वलिटी, पीरियड्स, इन सब इशू पर इस हैसियत से बोलेगी, इस हैसियत से बोलेगी। आप इंटरव्यू लिए कि मिस्टर इन इंडिया व्यूअर्स चॉइस जानवी के पास बैठे हैं और बीच में आप सवाल किए जेंडर इक्वलिटी, तो एक आकर्षण बनता है सर, ग्लैमर के फील्ड में आम लोगों का एक आकर्षण बनता। तो वह अवेयरनेस का काम, वह जागरूकता का काम, ज़्यादा एक्सटेंशन इसका हो सकता है। जो इसकी वीडियो को अगर 100 लोग देखते हैं तो ग्लैमरस हस्ती से अगर यह कोई बात बोल रही है तो उसको 10 गुना लोगों तक उसका प्रभाव पड़ेगा। यह बड़ी बात है, इसलिए हम लोग दोनों को लेके चलेंगे, ग्लैमर के साथ साथ ये भी, और ऑथर भी है अलग से, है। तो देखिए आप लोग आशीर्वाद दीजिए, सब अच्छे कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप सुन सकते हैं, जानवी जी पिताजी को भी सुना आपने, इनकी माता जी को भी सुना और सूर्यांश जी को भी सुना, इनके भाई हैं। ये एक ऑथर भी हैं और बहुत सारे कार्य किए हैं इन्होंने, सुना इनके पिताजी से भी। और आगे आने वाले समय में इन्होंने मॉडलिंग इंडस्ट्री में इसलिए कदम रखी ताकि ग्लैमरस दुनिया में जाके ये समाज में जो है जितना ग्लैमर आगे ये बनेंगी और जितना आगे ये बढ़ेंगी, समाज के लोग इतना ज़्यादा इनको फॉलो करेंगे। तो हमारा भी कहना है कि इनको आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। इनका पेज भी है जानवी UN NGO और मिस टीन इंडिया बन चुकी हैं, तो इनके पेज को भी आप लोग फॉलो करें और इनकी टाइमलाइन एक बार आप जरूर देखें, आपको जानकारी भरी बातें बहुत सारी मिल जाएंगी। तो आज का वीडियो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक हमारा पेज नहीं फॉलो किया तो हमारे पेज डॉक्टर रोशन कुमार को भी फॉलो कर लें। यूट्यूब चैनल भी है हमारा, इसका नाम है स्टार्स ऑफ बिहार, उसे भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले हर वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। एक और पेज है हमारा, एक और फेसबुक पेज है हमारा, जिसका नाम है KV स्पोर्ट्स, उसे भी फॉलो करें। और
ऐसे ही प्रोग्राम देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए इस कड़ी में मैं लेता हूं आपसे अलविदा, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।